मैंने अपनी लाइफ में कभी कबड्डी नहीं खेला है। बास्केटबॉल जरूर मैंने स्कूल टाइम में बहुत खेला है। मेरा सीन जब होता था तो मैं मॉम को कहती थी कि आप सेट पर मत आओ, हमारे घर का पूरा माहौल ही एकदम आर्टिस्टिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं और कंसिस्टेंट भी, देन डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। Amazon प्राइम पर रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म छलांग में कबड्डी खिलाड़ी पिंकी के किरदार में शानदार अभिनय कौशल का नमूना पेश कर चुकी टैलेंटेड यंग एक्ट्रेस गरिमा कौर भी हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। गरिमा ने फिल्म में कमाल का काम किया है और हर कोई उनकी एक्टिंग की सराहना कर रहा है। गरिमा की मां श्रीमती बलजिंदर कौर भी पेशे से एक्ट्रेस हैं और उन्होंने भी छलांग में राजकुमार राव की मां का किरदार निभाया है। गरिमा ने मासकॉम जंक्शन से खास बातचीत की, लेकिन गरिमा से मुखातिब होने से पहले उनकी अब तक की जर्नी पर एक नजर डाल लेते हैं। गरिमा का जन्म हरियाणा के हिसार जिले में हुआ। दादाजी श्री मदन लाल भी रंगमंच के मंजे हुए कलाकार रहे और रामलीला में काम करने के साथ साथ कई नाटकों का मंचन भी किया। पिता श्री ब्रजेश शर्मा भी थिएटर के अनुभवी कलाकार हैं और एनएसडी में काम करने का उनके पास लंबा अनुभव है। माताजी श्रीमती बलजिंदर कौर बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ पंजाबी और हरियाणवी फिल्मों में अभिनय की चमक बिखेर रही हैं। श्रीमती बलजिंदर कौर को हरियाणवी फिल्म पगड़ी द ऑनर में शानदार अदाकारी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। इतने बेहतरीन कलाकारों की मौजूदगी में गरिमा के लिए घर का आंगन मानो अभिनय की पाठशाला बन गया। गरिमा सब चीजों को ऑब्जर्व करती रही और उसके दिल के कोने में बैठा कलाकार अभिनय की बारीकियां सीखता चला गया। हिसार के होली एंजल स्कूल में पढ़ाई करते वक्त गरिमा को अभिनय प्रतिभा दिखाने के लिए मंच मिला। इस मंच से अभिनय की ऐसी लगन लगी कि उसने लगातार 5 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। केवल अभिनय ही नहीं बल्कि सिंगिंग, डांस, पेंटिंग और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार हासिल किए। गरिमा ने 12वीं की परीक्षा डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल जालंधर से पास की और यहां भी मंच की सभी विधाओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया। स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद गरिमा ने उच्च शिक्षा के लिए चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में दाखिला लिया। जोनल यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया और वन एक्ट प्ले में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता। यूथ फेस्टिवल के मंच पर ही गरिमा ने मोनो एक्टिंग में भी प्रथम स्थान हासिल किया। गरिमा की अभिनय प्रतिभा की गूंज बॉलीवुड तक भी पहुंच गई और जाने माने फिल्म निर्देशक हंसल मेहता ने अपनी फिल्म छलांग के लिए गरिमा को कास्ट किया। गरिमा ने फिल्म में स्कूली छात्रा व कबड्डी खिलाड़ी पिंकी के किरदार को शिद्दत से निभाया और वह रातों रात स्टार बन गई। सचमुच बहुमुखी प्रतिभा की धनी गरिमा का भविष्य खुशहाल नजर आता है। गरिमा की कहानी सचमुच प्रेरित करने वाली है। खासकर युवा पीढ़ी के कलाकार गरिमा के नक्शे कदम पर चलकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। आइए अब गरिमा से जाने पहली बॉलीवुड फिल्म में काम करने का उनका अनुभव कैसा रहा और अपने को स्टार से क्या नया सीखने को मिला। तो गरिमा, पहली बॉलीवुड फिल्म और वो भी इतनी छोटी उम्र में, कैसा रहा आपका अनुभव? हाँ जी, जैसे कि छलांग मेरी डेब्यू मूवी थी, तो सबसे पहली बात तो ये कि डेब्यू मूवी में इतने अच्छे डायरेक्टर यानी कि हंसल सर के साथ काम करने का मौका मिलना ही बहुत बड़ी बात है और बहुत ही मेरे लिए तो लक की बात है। बिकॉज डेब्यू मूवी मैंने राज सर के साथ की और हंसल सर के साथ, क्योंकि मेरे जो मम्मा की डेब्यू मूवी थी वो भी हंसल सर और राज सर के साथ थी। तो आई फील वेरी लकी फॉर दिस, क्योंकि राज सर की तो मैं ऑलरेडी बहुत बड़ी फैन थी और मुझे अपनी फर्स्ट मूवी में उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मूवी में बहुत कुछ सीखने को मिला, इवन स्पोर्ट्स सीखने को मिला और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले इतने अच्छे को एक्टर्स के साथ, सतीश सर, शुक्ला सर और ईला मैम, जिशान सर, राज सर, नुसरत मैम। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी वेरी गुड। जी हाँ, डेफिनेटली जिंदगी का कोई भी पहला अनुभव बेहद खास होता है और ये हमें काफी कुछ ऐसा सिखा जाता है जो ताउम्र हमारा मार्गदर्शन करता है। गरिमा, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपको अभिनय के क्षेत्र में जाने की
इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? प्रेरणा स्रोत तो मेरे मम्मा बलजिंदर कौर शर्मा ही रहे हैं मेरे लिए बचपन से ही, क्योंकि बचपन से ही मैंने उनके शोज देखे हैं और मैंने उनको मूवीज में एक्ट करते हुए देखा है, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ। सिर्फ एक्टिंग के मामले में ही नहीं, उनकी जो हार्डवर्क है जो कि वो मुझे हमेशा सिखाती हैं कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्डवर्क, और जिस तरीके से वो हमेशा नेचुरल एक्ट करती हैं अपने हर करेक्टर में, तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि मैंने उनसे ये सीखा है कि वो हमेशा पंक्चुअल रहती हैं और अपने करेक्टर को लेकर के हमेशा सीरियस रहती हैं, और जो भी वो रोल करती हैं उसमें पूरी जान डाल के करती हैं। तो मैं बिलीव करती हूँ कि मैं जैसा भी मैं एक्ट करती हूँ, जो भी मुझे आता है वो मैंने मॉम से ही सीखा। बिल्कुल, बहुत खास बात कही है आपने। अगर आप पंक्चुअल हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी शिद्दत के साथ निभा रहे हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आपकी मदर तो बेहतरीन कलाकार हैं ही, पिताजी भी इसी फील्ड से हैं, तो घर में एक्टिंग के इस माहौल ने आपकी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस किया? जी मतलब क्योंकि मेरे मॉम डैड भी दोनों इसी फील्ड से हैं और इवन मेरे ग्रैंडफादर भी इसी फील्ड से हैं, तो हमारे तो ऐसा है कि हमारे घर का पूरा माहौल ही एकदम आर्टिस्टिक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर हम लोग बातें आर्ट से रिलेटेड, मूवीज से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड ही करते हैं। हाँ, तो मैं जैसे जब मैं छोटी थी तो मैं बचपन से ही मम्मा पापा को एक्ट करते हुए देखती थी स्टेज पे। इवन मॉम डैड जब डायरेक्शन करवाते थे तो पापा कॉलेज में जाते थे, प्लेज करवाते थे, तो मैं हमेशा उनके साथ जाती थी, ऑब्जर्व करती थी, और मतलब मुझे बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था कि मैं देखूं ये सब चीज़ें। तो मुझे यही लगता है कि इस चीज़ का मेरे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस भी और बेनिफिट भी मैं कह सकती हूँ रहा है कि मुझे जो कुछ भी आज आता है वो मॉम डैड की वजह से है। हमने ऑन स्क्रीन आपको अपनी माँ के साथ अभिनय करते देखा। डेफिनेटली ये एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा होगा, पर हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि क्या फिल्म में माँ के होने से आपने कुछ प्रेशर फील किया? क्या कभी ऐसा हुआ कि माँ की आपको डांट खाने को मिली हो सेट पर? नहीं, मतलब ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। हाँ, ये था कि जैसे मेरा सीन जब होता था तो मैं मॉम को कहती थी कि आप सेट पर मत आओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो सेट पे आएंगी, मुझे एक्ट करते देखेंगी, तो मुझे लगता था वो मुझे बोलेंगी कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो मैं बोलती थी कि नहीं, मैं अपने हिसाब से करूंगी, तो मैं ऑन द स्पॉट करूंगी, नेचुरल करूंगी, तो आप सेट पे मत आना जब मेरा सीन होगा। और डांट तो नहीं, मतलब ऐसे कोई डांट नहीं पड़ी सेट पे किसी पर्टिकुलर रीजन से। हाँ, एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे हमेशा पड़ती है, सेट पे भी पड़ती थी, कि मैं जैसे जब हम शूट के टाइम पे होते थे तो मुझे ऐसा लगता था मैं ज़्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, तो फिर इसलिए मैं कम से कम खाती थी। तो फिर मम्मा बोलते थे कि एक तो ऑलरेडी स्पोर्ट्स की मूवी है, सारा दिन तुम लोग खेलते रहते हो, ट्रेनिंग भी होती है, इतनी एनर्जी वेस्ट होती है, तो तुम लोग मतलब खाओगे नहीं तो फिर कैसे होगा। तो बस उसके लिए थोड़ी मुझे बोलते रहते थे, खा लिया कर, खा लिया कर। सबको बोलते थे सर इसको समझाओ, ये खाती नहीं है, इसको बोलो खाया करे, पिया करे। बस यही रीजन से मुझे डांट पड़ती है। जी हाँ गरिमा, आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया। बड़ों की तो डांट में भी प्यार छुपा होता है, और माँ तो पहला गुरु होती है, जीवन भर कुछ न कुछ सिखाती रहती है। हमें ऐसा लगता है अभिनय का गुर सीखने के मौके आपको फिल्म के सेट पर बहुत मिले होंगे। जिस फिल्म में सतीश कौशिक, सौरभ शुक्ला, राजकुमार राव और मोहम्मद जीशान जैसे कलाकार हों, वहाँ हर पल कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। इन कलाकारों के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? हाँ जी, जैसे कि हमारी मूवी में जैसे सतीश सर थे, सौरभ सर थे, राज सर थे, जीशान सर और ईला मैम, नुसरत मैम, तो इन सभी लोगों से, बिकॉज ये सभी बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं, तो सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला। कि जैसे राज सर थे तो हम लोग को सीखने को मिला देख के कि कैसे वो अपनी
प्रिपरेशन करते हैं सीन से पहले, और कैसे वो कंसंट्रेट करते हैं कि कैसे मुझे अपने सीन में कंसंट्रेट करके कैसे मुझे उस कैरेक्टर के अंदर जाना है, और कैसे मुझे कैमरा के आगे नेचुरल एक्ट करना है, फेक एक्ट नहीं करना है, ओवर नहीं करना है। और जैसे कि जिशान सर ने अपना नेगेटिव रोल प्ले किया तो एक उनका नया रूप देखने को मिला, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सभी एक्टर्स से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इन सितारों की ये खूबियां ही इन्हें खास बनाती हैं और हम सब इनका सम्मान करते हैं। जब फिल्म की शूटिंग होती है तो कुछ किस्से कहानियां भी बन जाते हैं, कई खट्टे मीठे अनुभव होते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। क्या फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई ऐसा किस्सा हुआ गरिमा जो आप हमसे शेयर करना चाहें और आपको भी वो लगता है कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा? हाँ, किस्सा जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि क्योंकि कबड्डी मेरे लिए बिल्कुल नया गेम था। मैंने अपनी लाइफ में कभी कबड्डी नहीं खेला है। बास्केटबॉल ज़रूर मैंने स्कूल टाइम में बहुत खेला है। तो कबड्डी के दौरान ट्रेनिंग के दौरान एक बार मुझे इंजरी हुई थी, मेरा नी स्ट्रेन हुआ था, और फिर सेम इंजरी मुझे दोबारा हुई थी कबड्डी में ही, दूसरा नी स्ट्रेन हुआ था। और तीसरा ऐसा हुआ था कि जो हमारा बास्केटबॉल वाले सीक्वेंस में जो सीन आता है कि जहाँ पे मैं गिरती हूँ, मुझे चोट लगती है, तो वो सेम सिचुएशन मेरे साथ रियल में हो गई थी कुछ दिन बाद। मतलब मुझे सेम उसी तरीके से सच में चोट लगी थी, तो मेरा लिगामेंट टियर हो गया था। तो मैं 1 मंथ बेड रेस्ट पे थी और 1 मंथ के लिए मुझे फ्रैक्चर हुआ था। और उसके बाद बॉम्बे वाले शेड्यूल में जो लास्ट कबड्डी वाला सीन है, वहाँ मुझे मैंने जो एक लड़के को उठा के पटका था, तो वहाँ पे मेरा पूरा ये स्वेल हो गया था बाजू, क्योंकि वो सीन काफी बार हुआ था। तो हाँ, ये ऐसा हुआ था कि मतलब मैंने बहुत इंजरीज खाई हैं इसमें। बिल्कुल गरिमा, सही कहा आपने। ये आपका जोश और जुनून ही था कि आपने इंजरीज के बावजूद शानदार अभिनय किया। ये डेडिकेशन ही आपकी सफलता का मंत्र है। एक और महत्वपूर्ण सवाल हमारे दिमाग में है और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड में इस धमाकेदार एंट्री के बाद क्या टीवी के जो सीरियल्स हैं या टीवी की जो दुनिया है उसमें हम आपको देख पाएंगे? क्या आपकी इच्छा है कि वहाँ आप अभिनय अपना दिखाना चाहेंगी? जी, अगर मुझे अच्छे रोल मिलते हैं, अच्छा मुझे करेक्टर मिलता है टेलीविजन में या मूवीज में, तो मैं जरूर करना चाहूंगी। ये तो हुई एक्टिंग से जुड़ी बातें। अब गरिमा हमारे दर्शकों को बताएं, इसके अलावा और कौन सी हॉबीज हैं आपकी और क्या शौक रखती हैं आप? एक्टिंग के अलावा मेरी हॉबीज हैं सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग। और सिंगिंग को तो मतलब मैं सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं एक्टिंग के साथ साथ अपनी सिंगिंग भी कंटिन्यू करूँ और उसमें मेहनत करूँ। दैट्स ग्रेट। आप में वो सारी खूबियां हैं जो आपको एक वर्सेटाइल एक्टर बनाती हैं। हम सब जानते हैं कि पर्सनल लाइफ में जब कोई अचीवमेंट हमें मिलती है या कोई उपलब्धि हमारी होती है तो पब्लिक लाइफ में भी बदलाव आता है। क्या छलांग के बाद आपकी लाइफ में वो बदलाव आया? यानी किस तरह का बदलाव आप फील करते हैं सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में? जी, सोशल लाइफ की बात की जाए तो सबसे पहले जैसे ही मूवी रिलीज हुई 13 नवंबर को, तो सबसे बड़ा जो मैंने सबसे पहले चेंज ऑब्जर्व किया कि जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं लाइक इंस्टाग्राम पे, तो पहले दिन से ही मेरे फॉलोअर्स ऐसे लगातार बढ़ना स्टार्ट हो गए और मुझे इतने सारे लोगों के कमेंट्स आए कि हमने मूवी देखी और हमें बहुत अच्छा लगा पिंकी का कैरेक्टर, एंड फ्रॉम नाउ वी विल कॉल यू पिंकी। मतलब अभी तक लाइक मुझे 200-250 लोगों के कमेंट्स आ चुके हैं। और मम्मा पापा को बहुत कॉल्स एंड मैसेजेस आए सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट करने के लिए, और बहुत से प्रिंट मीडिया के फोन्स आए इंटरव्यू के लिए। एंड इवन सबसे जो मुझे प्राउड फील हुआ, सबसे जो मुझे अच्छा फील हुआ जिस बात से कि मेरे टीचर्स, उनके मुझे मैसेजेस आए, मेरे टीचर्स के मुझे कॉल्स आए कि गरिमा हमने छलांग देखी एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। तो मुझे बहुत अच्छा और प्राउड फील हुआ। यस गरिमा, इवन वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। यू डिड अ ग्रेट जॉब रियली। गरिमा, आपकी ही तरह एक्टिंग में करियर बनाने की चाह रखने वाली आपके प्रदेश हरियाणा की, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जिस छोटे राज्य से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ की लड़कियों को, देश की तमाम लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हरियाणा की लड़कियों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हरियाणा की लड़कियाँ आएँ, आगे इस फील्ड में आएँ। इवन हरियाणा की नहीं, मतलब पूरे देश की लड़कियाँ इस फील्ड में आगे आएँ।
बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उनका मेन पर्पस सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरा करना होना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड एक तो रिस्की भी है और पढ़ाई के बिना तो कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। तो अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ाई के साथ साथ अपने इस शौक को ज़रूर पूरा करें और प्रॉपर ट्रेनिंग लें, मेहनत करें, फिर आगे आएँ। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं सभी लड़कियों के लिए। जी हाँ गरिमा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और ये 16 आने सच है कि अपने शौक पूरे करने के साथ साथ एजुकेशन की भी लाइफ में एक खास इंपॉर्टेंस है। जिस तरह आपने एक्टिंग के साथ साथ पढ़ाई को भी तवज्जो दी और उसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, वो काबिले तारीफ है। आपका यह नजरिया निश्चित ही युवा पीढ़ी के लिए एक अहम संदेश है। तो दोस्तों, आइए अब रुख करते हैं रैपिड फायर राउंड की ओर। बड़ा अहम सेगमेंट हमारे इंटरव्यू का। रैपिड फायर राउंड में हम गरिमा से पूछेंगे कुछ छोटे छोटे सवाल और जानना चाहेंगे फटाफट जवाब। फेवरेट एक्टर? राजकुमार राव। किस जॉनर की फिल्में पसंद है? कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। फेवरेट फिल्म? छलांग। फेवरेट डिश? राजमा चावल। फेवरेट सब्जेक्ट? इंग्लिश। फेवरेट गेम? बैडमिंटन। तो दोस्तों, हमने देखा गरिमा ने बहुत ही सुलझे हुए और रोचक अंदाज में हमारे सभी प्रश्नों के जवाब दिए। प्रतिभा की धनी इस युवा कलाकार के सुनहरे भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। तो ये थी गरिमा के साथ हमारी बातचीत। गरिमा का अब तक का सफर बताता है कि हालांकि आज लड़कियां हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और समाज में एक बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बात भी सही है कि एक्टिंग, मॉडलिंग या सिनेमा जगत में करियर बनाने के लिए परिवार और समाज दोनों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। गरिमा की कहानी में यह संदेश छिपा है कि अगर हर लड़की को परिवार में अच्छा माहौल और मनचाहा काम करने के लिए एनकरेज किया जाए तो वो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आसानी से हासिल कर सकती है। आइए एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर बेटी के सपनों को उड़ान मिले और हर आंगन में उसे सम्मान मिले। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी बताइएगा जरूर। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन।